बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये हमारा सेगमेंट कुरान साइंस सेगमेंट एक नए बाब में, एक नई जहत में, एक नई अप्रोच के साथ एक नए चैप्टर में दाखिल हो गया है, जहाँ पर हमने पहले सूरज, चांद, सितारों की बात की, फिर सैयारों की बात की, फिर प्लैनेट्स की बात की कि कितना बड़ा है ये सब कुछ, फिर ब्लैक होल्स की बात की, इंतहाई बड़ा है सब कुछ, और फिर हमने देखा कि जब ये सब कुछ इतना बड़ा है, इनका खालिक कितना बड़ा होगा। फिर हम इस बार जमीन पर आए, एक नया चैप्टर खोला, हमने पहाड़ों की बात की। हमने कहा कुदरत का हसीन शाहकार, अजीब व गरीब शाहकार पहाड़। कल हमने ब्लड मून पे बात की, चूंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट थी। आज कुरान साइंस सेगमेंट में फिर हमने एक सेगमेंट किया परिंदों पर। उसकी आज एक्सटेंशन करते हैं कि इंसान हैरान हो जाए कि सिर्फ ऐसा बड़े से बड़ा सैयारा हो या बज़ाहिर छोटा सा मामूली सा परिंदा हो, उसकी कुदरत हर शय में आया है। हर चीज को देखकर इंसान के दिल से निकलता है अल्लाह अकबर, हर चीज को देखकर निकलता है सुभान अल्लाह, हर चीज को देखकर इंसान कहता है ये कैसे हो सकता है, हर चीज को देखकर इंसान के जहन में आता है ये हादसा नहीं है, मंसूबा है। हर चीज को देखकर इंसान के दिल में यह बात आती है कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, बस वही खुदा है। आइए कुछ हैरान कुन, इंतहाई हैरान कुन मालूमात सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। और ये मालूमात है परिंदों के लिए, परिंदों के बारे में, इंसानों के लिए मालूमात। अगर हमने गुज़िश्ता एपिसोड में जो कुछ अर्ज किया था, अगर आप उस पर हैरान हो रहे हैं तो आप रुकिए, इसलिए कि अभी आपने उस परिंदे के बारे में तो सुना ही नहीं है जिससे कुदरत ने सफर की अलामत बना दिया है। साथ रहिएगा जरा। अगर कोई ये समझता है कि इंसान सबसे ज्यादा सफर करता है, इतनी तरक्की कर ली, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतने बड़े बड़े जहाज, प्राइवेट जहाज, तेज, नहीं 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 नहीं। चैलेंज, दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर, दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर, उसका बनाया हुआ एक छोटा सा परिंदा है, छोटा सा परिंदा। इस परिंदे को आर्टिक टर्न कहते हैं ना, आर्टिक, एंटार्क्टिक, आर्टिका, एंटार्क्टिका। इस परिंदे को आर्टिक टर्न कहते हैं, इसका नाम है। अब आप सुनते जाएं और हैरान होते जाएं कि परिंदा करता क्या है। ये परिंदा जिसका नाम आर्टिक टर्न है, ये कुतुब शुमाली से या आर्टिक से अपनी परवास शुरू करता है और ये उड़ता 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 सीधा कुतुब जुनूबी या एंटार्क्टिक तक पहुंच जाता है। फिर वहां पर ये कुछ वक्त गुजारता है और फिर दोबारा शुमाली कुतुब की तरफ चला जाता है। ये मैंने कह दिया और ये आपने सुन लिया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? इसका मतलब यह है कि ये परिंदा हर साल जमीन के दो किनारों के दरमियान आता जाता है, ये परिंदा। अगली बात अर्ज करूं, इस परिंदे की एक साल की परवास कितनी होती है? एक साल में कितना उड़ लेता है परिंदा? छोटा सा परिंदा, आर्टिक टर्न। इस परिंदे की एक साल की परवास होती है 70,000 किलोमीटर। 70,000 किलोमीटर उड़ते चले जा रहे हैं। इनमें से कुछ की 80,000, एक जगह पर मैंने पढ़ा रिसर्च के मुताबिक इनकी परवास सालाना 96,000 किलोमीटर तक होती है, एक परिंदे की एक साल की परवास। यानी ये ऐसे है जैसे कोई साल में 2 बार पूरी जमीन की चक्कर लगा ले। ये जमीन पर किसी भी जानदार का सबसे लंबा सालाना सफर है, सबसे लंबा सफर। अब मैं पूछूं इसमें इतनी हिम्मत कहां से आती है? ये 1000 ग्राम का परिंदा है, ये 1000 ग्राम का, इसमें इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? इसको कौन थामे हुए है फजा में? यानी इसके रास्ते में समंदर भी आ रहे हैं, दरिया भी आ रहे हैं, पहाड़ भी, चलता चला जा रहा है, चलता। इसे कौन थामे हुए? ओ भाई, इसे रास्ता कौन बता रहा है इतना बड़ा, जमीन के एक कोने दूसरे कोने? ये हर साल इतना सफर करता है, लेकिन इसके बावजूद हर साल तकरीबन उसी रास्ते से सफर करता है। इससे ये रास्ता याद कौन कराता है? कोई नक्शा नहीं है, कोई जीपीएस नहीं है। एक और नुक्ता सुने, एवरेज एज इस परिंदे की है तकरीबन 30 इयर्स। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि यह परिंदा आर्टिक टर्न अपनी जिंदगी में बतौर मजमुई 25 लाख किलोमीटर सफर करता है, या 24 लाख किलोमीटर एक परिंदा अपनी एक जिंदगी में। एक इंसान औसत लाख किलोमीटर सफर करता है, तीर मारने दो।
ये 24 लाख किलोमीटर एक परिंदा एक जिंदगी में सफर करता है। ये इतना सफर है कि ये जमीन से उड़े चांद पे जाए, चांद पे जाए जमीन पर आए, फिर जमीन से उड़े चांद पे जाए, फिर चांद से जमीन पर आए, फिर जमीन से चांद पर जाए, फिर चांद से। ये चांद के 3 से 4 राउंड ट्रिप्स करने के बराबर एक परिंदा उड़ता है एक साल में। बड़े बड़े सैयारे देखकर उसकी कुदरत में खो जाने वालों, इस छोटे आर्टिक टर्न पे भी नजर करो जिसका वजन 1000 ग्राम है। कौन है जो ये सारा निजाम चला रहा है? कौन है जिसको सब बता रहा है? कौन है जिसको शऊर दे रहा है? लेकिन रुकें, अगर आप इसी पर हैरान हो गए तो अभी जरा और रुकिए, सफर अभी बाकी है, सफर अभी बाकी है। एक और परिंदे का सफर सुने, मजीद हैरान हो। इसको कहते हैं बार टेल गॉडवेट। ये परिंदा है बार टेल गॉडवेट। ये अजीब एक दुनिया है, इसकी अलग ही एक दुनिया है। ये अलास्का से न्यूजीलैंड का सफर तय करता है परिंदा, रास्ते में पानी सब कुछ अलग मंजर है। ये परिंदा 12,000 किलोमीटर उड़ता है, 12,000। तो इसमें हैरत की क्या बात है? अभी तो आपने सुना है कि आर्टिक टर्न जो परिंदा है वो तो 70,000 किलोमीटर उड़ता है, वो तो 80,000 किलोमीटर उड़ता है, वो तो 90,000 किलोमीटर उड़ता है। तो इस 12,000 किलोमीटर को मैं क्यों बता रहा हूं? सुने, अल्लाह होगा, सुभान अल्लाह। इस परिंदे में खास बात यह है कि ये परिंदा 12,000 किलोमीटर बगैर रुके, बगैर थके, मुसलसल उड़ते हुए फासला तय करता है, विदाउट एनी स्टॉप, नॉन स्टॉप। दुनिया की सबसे तवील नॉन स्टॉप फ्लाइट कह लें आप इसको, बगैर किसी रुकावट के इतना बड़ा सफर। यानी आप सोचे, इतना बड़ा बोइंग तैयारा होता है, हाँ, उस बोइंग तैयारे पर इतने बड़े पर होते हैं, उसके इतने बड़े इंजन होते हैं। इतना बड़ा बोइंग तैयारा पर और इंजन के साथ परवाज भरता है, इतना बड़ा बोइंग। ये छोटा सा जो नाजुक परिंदा बनाया ना मेरे अल्लाह ने, बगैर इंजन के, बगैर ईंधन के, बगैर किसी परों के, यानी कि जहाज के परों की तरह, बगैर किसी ह्यूज परों के, बगैर किसी वक्फे के 12,000 किलोमीटर उड़ता चला जाता है। मजीद हैरान होंगे, ये परिंदा मुख्तलिफ रिसर्च के मुताबिक जब एक दफा उड़ता है तो 8 से 9 दिनों तक लगातार उड़ता ही रहता है, उड़ता ही रहता है, उड़ता ही रहता है। यानी इसने आज 15वें रोजे में अगर परवास भरी है, उड़ान भरी है, ये 24 रमजान तक उड़ी रहा है, 25 रमजान तक उड़ी रही है, 8 से 9 दिन तक लगातार उड़ रहा है। बल्कि रिसर्चर्स ने जो सबसे ज्यादा इसकी परवाज रिकॉर्ड की, जो मैंने देखा, वो 13 दिन और 1 घंटे की है। 13 दिन और 1 घंटे, 13,500 किलोमीटर का रिकॉर्ड है, जिसमें अल्लाह जाने क्या क्या आया होगा। इसमें दरिया आए होंगे, इसमें शहर आए होंगे, इसमें बड़ी बड़ी इमारतें आई होंगी, इसमें दुनिया के कितने मुल्क आए होंगे। 13,500 किलोमीटर एक लम्हे के लिए जमीन पर नहीं उतरा। ये कितना सफर है? ये आप समझ लें कितना सफर है कि ये परिंदा कराची से उड़ा है और लंदन गया है, और लंदन से वापस कराची आ गया बगैर रुके। कराची से उड़ते हुए दुनिया के सारे ममालिक अबूर करते हुए लंदन, और वहीं से यू टर्न लेके वापस लंदन से कराची बगैर रुके। कौन थामे हुए हैं इनको? एक आयत का तर्जुमा सुनेंगे और आप हैरान होंगे। एक आयत का तर्जुमा है कुरान करीम में कि इन्हें आसमान में सिवाय रहमान के कौन थामे हुए हैं। क्या आयत का तर्जुमा है, कौन थामे हुए इन परिंदों को आसमान में सिवाय रहमान के। ना कहीं बैठता है, ना पानी पीता है, ना खाना खाता है, ना सोता है। सोता भी है तो परवास करते करते ही सो जाता है, बाकायदा नहीं सोता नीचे आके। तारीख की सबसे तवील नॉन स्टॉप परवास। और ये काम कैसे करता है? सुने, सिस्टम कैसे, हादसा नहीं है, मंसूबा है। ये काम कैसे करता है? परवास से पहले यही परिंदा अपने जिस्म के अंदर चर्बी का जखीरा कर लेता है, इससे इसका वजन डबल हो जाता है। उस चर्बी को ये परवास के दौरान तवानाई के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करता है। नन्हा परिंदा है, तूफानी हवाएं हैं, समंदर की गहराई है, ऊंची इमारतें हैं, सूरज की तमाज़त है, रात का अंधेरा है, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है। कुदरत का ये शाहकार उड़ते चले जा रहा है, उड़ते चले जा रहा है।
खुदावंद ताला की हमद करते चले जा रहा है, उसकी बड़ाई बयान करते चले जा रहा है, ऐलान करता चला जा रहा है कि ये सब कुछ एक हादसा नहीं है, मंसूबा है, ये सिर्फ एक मंजर नहीं है, निजाम है। और कोई तो है ना जो निजाम हस्ती चला रहा है, बस वही खुदा है।